नमस्कार। स्ट्रिंग अभी हमें स्ट्रिंग जो हैंडल करने हैं वो फंक्शन के साथ करने हैं। स्ट्रिंग के केस में हम दो टाइप के फंक्शन हैंडल कर सकते हैं। एक लाइब्रेरी फंक्शन जो होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन और इनबिल्ट फंक्शन। स्ट्रिंग के पास बहुत सारे फंक्शंस है। उसकी लाइब्रेरी कैसे ओपन करनी है वो सब हम चेक करेंगे। और एक टाइप के फंक्शन हमें इसके अंदर यूज करने यूजर डिफाइंड फंक्शन। लेकिन पहले थोड़ा इजी पार्ट देखते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन। जैसे आप देख रहे हैं, ये जो सब लाइब्रेरी फंक्शन है ये सारे फंक्शन प्री डिफाइंड है। जैसे पहला है strcpy। इसको हम दो आर्गुमेंट पास करते हैं। इस फंक्शन से s2 की कॉपी s1 के अंदर हो जाती है। उसके बाद str cat दैट इज कॉन्केटिनेशन। ये फंक्शन s1 के अंदर s2 को कॉन्केट करता है। देन स्ट्रिंग लेंथ जो फंक्शन सबसे ज्यादा यूज होता है, ये टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर है उसकी लेंथ रिटर्न करता है। वैसे देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन, क्योंकि आपको आप लोगों को पता है जो स्ट्रिंग है वो सिंपल इक्वल टू ऑपरेटर से हम इसको चेक नहीं कर सकते या फिर हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको कंपलसरी स्ट्रिंग कंपैरिजन का फंक्शन लगता है। सपोज इस फंक्शन को आपने दो स्ट्रिंग पास किए s1 एंड s2। अगर आपका रिजल्ट इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब दोनों स्ट्रिंग सेम है। अगर लेस देन 0 आता है तो पहली स्ट्रिंग दूसरे से लेस है, एंड ग्रेटर देन 0 आता है तो पहली स्ट्रिंग दूसरे से बड़ी है। लेकिन आप बोलेंगे ऐसे कैसे, तो ये जो कंपैरिजन होती है वो आस्क की वैल्यू से होती है। अब अगर आप सिंपल से दिखे ना, आपके S1 के अंदर A से स्टार्ट है और S2 B से स्टार्ट है, तो क्या होगा? अगर A के एस की वैल्यू में से हम B के एस की वैल्यू माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? -1। इसका मतलब क्या हुआ? A B से छोटा है। अगर ऑपोजिट करेंगे तो +1, इसका मतलब B A से बड़ा है। या फिर दोनों स्ट्रिंग A से स्टार्ट हो रही है तो उस केस में क्या आएगा? इक्वल टू 0। पहले वो इनिशियल लेटर चेक करता है, अगर वो इक्वल है तो आगे आगे जाके चेक करेगा। अगर पहला पहला लेटर ही अनइक्वल है तो वो डायरेक्टली आपको रिटर्न करेगा जो आंसर है वो। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है। जैसे अपर केस लोअर केस के लिए भी है, strupr, strlwr, अपर कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अपर केस लोअर केस। उसके बाद ट्रिम का फंक्शन भी होता है। ट्रिम का फंक्शन अननेसेसरी या शुरू के और लास्ट के मीन्स लीडिंग एंड टेलरिंग दोनों टाइप के स्पेसेस को रिमूव करता है। जैसे यहाँ पे अब और एक है str। इसमें क्या होगा कि आपको जो स्ट्रिंग सर्च करनी है उस स्ट्रिंग का फर्स्ट ऑकरेंस क्या है वो उसको वो रिटर्न करेगा। ओके, तो देखते हैं कुछ स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस। ओके, अभी देखिए यहाँ पे। लेकिन पहले हमें ये चेक करना है कि फंक्शन देखेंगे कैसे। ये सारे फंक्शन string डॉट टेक्स्ट के अंदर स्टोर होते हैं। लेकिन ये जो फंक्शन है ये सब डिफॉल्ट फंक्शन है। इसका मतलब आपको कुछ ऐसी जरूरत नहीं कि हेडर फाइल लेनी पड़ेगी। अगर आपने string डॉट एच हेडर फाइल नहीं ली तो भी ये फंक्शन इक्वली वर्क होगा। तो ये चेक कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और राइट क्लिक कीजिए तो स्ट्रिंग की लाइब्रेरी ओपन हो गई। इसको हम मैक्सिमाइज करते हैं तो देखिए, जैसे स्ट्रिंग का एन फंक्शन है, नंबर ऑफ आपको स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर तक की कंपैरिजन करना है। ये जैसे मैंने बोला ना strupr, अगर यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया उसके बाद मुझे अगर एग्जांपल देखना है तो मैं यहाँ पे जाके एंटर प्रेस करके एग्जांपल देख सकती हूँ। तो सिर्फ हमें क्या करना है, जो स्ट्रिंग है वो पास करनी फंक्शन का, और जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा? स्ट्रिंग अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये क्या है? ये पॉइंटर है। यहाँ पे पॉइंटर क्यों यूज करते हैं हम पढ़ेंगे पॉइंटर तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि पॉइंटर को साइज की जरूरत नहीं होती है, इसलिए जनरली पॉइंटर यूज। आपने सिंपल स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, उसको आपको साइज देनी पड़ेगी। ओके, तो ऐसे स्ट्रिंग के बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस है जो हम यूज यूज करके देख सकते हैं। फिर से देखते हैं हम। यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना है। देखिए, स्ट्रिंग रिवर्स का भी फंक्शन है। ये क्या करेगा? गिवन स्ट्रिंग को रिवर्स करेगा। जैसे स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पे अगर आपकी स्ट्रिंग आपका फंक्शन कुछ रिटर्न करे, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन कॉल किया हुआ है, इसका मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करने वाला है। ये सिर्फ क्या करेगा? स्ट्रिंग को रिवर्स में कन्वर्ट रिवर्स स्ट्रिंग की रिवर्स करेगा। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग है तो इसकी रिवर्स आएगी GNIRTS। ओके, तो ऐसे आप लोग बहुत सारे फंक्शन है
ऐसे आप लोग हम अलग अलग टाइप के फंक्शन भी इसके अंदर चेक कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। उसके बाद जैसे मैंने इसका फंक्शन बोला था ट्रिम का, यहाँ पे जस्ट चेक करते हैं, यहाँ पे ट्रिम का नहीं दिख रहा है फंक्शन। स्ट्रिंग का बाकी सब लैंग्वेजेस के अंदर होता है। उसके बाद और एक फंक्शन आपको दिखाना था, वो था टोकनाइज, स्ट्रिंग टोकनाइज। अभी उसके वो टोकन क्रिएट करता है। अभी इस फंक्शन का एग्जांपल कैसे हो देखते हैं हम। देखिए अभी ए बी सी कॉमा डी है, तो टोकन के लिए आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टर लगता है, जैसे स्पेस चलती है, कॉमा है, सेमीकोलन है। तो यहाँ पे ये हमारी स्ट्रिंग है इनपुट, कॉमा करके हमने उसको टोकनाइज बोला, कॉमा से सेपरेट करनी है। तो फिर ये क्या करेगा, दो स्ट्रिंग बनाएगा, एक एबीसी अलग बनाएगा और डी अलग बनाएगा। तो आपको यहाँ से दो स्ट्रिंग मिल जाती है। ओके, तो ऐसे अलग अलग फंक्शन आप लोग यूज करके देख सकते हैं। अभी इस एग्जांपल में देखिए हमने एक स्ट्रिंग ली है, यूजर से हमने वो इनपुट लिया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग हमने डाली उसकी वो टोटल लेंथ रिटर्न करेगा। उसके बाद जैसे मैंने बोला है कि स्ट्रिंग को, अगर आपकी स्ट्रिंग कुछ रिटर्न करते हैं तो आप यहाँ पे भी जाके फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो स्ट्रिंग अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जो फंक्शन रिटर्न कर सकते हैं उन्हीं फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अगर फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते, फिर आपको सेपरेटली कॉल करना पड़ेगा। ओके, देखिए अभी यहाँ पे हमने सेपरेट लाइन पे कॉल किया है। स्ट्रिंग कैट को पहले हमने जो स्ट्रिंग इनपुट की है वो भेजी और बाद में मुंबई। आफ्टर कॉन्केटिनेशन आप लोग देख सकते हैं आउटपुट क्या है। स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग के अंदर मुंबई कॉपी हो जाएगी। उसके बाद उसकी रिवर्स करनी है हमें, तो उसकी रिवर्स भी आ जाएगी। ओके, तो ये हमें रन करके देखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे डाला सिटी, देखते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 4 आई, अपर केस के अंदर सिटी हुआ, कॉन्केटिनेशन क्या हुआ, सिटी मुंबई, कॉपी स्ट्रिंग मुंबई, क्योंकि सिटी के अंदर हमने मुंबई को कॉपी किया, और उसके बाद रिवर्स देखी हमने तो ये रिवर्स आई। ओके, ऐसे आप बाकी सब फंक्शन यूज करके स्ट्रिंग के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा, और वो टोटल लेंथ काउंट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला बिग स्पेस सिटी, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी देखिए 8, क्योंकि बिग के 3 कैरेक्टर, सिटी के 4, 7 और बीच में एक स्पेस है, इसलिए 8। तो ऐसे वो टोटल लेंथ आपको रिटर्न करके दिखाएगा। लेकिन जैसे मैंने बोला कि स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ लाइब्रेरी फंक्शन नहीं यूज होते, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन भी हम यूज करके देख सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस। अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा फंक्शन का या एरे का लेक्चर, तो उसमें डिटेल में बताया हुआ है कि फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। ओके, एक बार फिर से हम देखते हैं फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस। लेकिन उसके लिए फिर आपका फंक्शन पार्ट क्लियर होना चाहिए, तभी ये आपको समझ में आएगा। अगर आप बीच में से ये देख रहे हैं तो आपको पॉसिबिलिटी कम है समझ में आने की, इसलिए आपको फंक्शन ठीक से पढ़ना पड़ेगा, एरे का लेक्चर देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको स्ट्रिंग का लेक्चर ठीक से समझ में आएगा। ओके, अभी कॉल बाय रेफरेंस का मतलब क्या होता है, अभी वैसे देखा जाए ना तो कॉल बाय रेफरेंस है कॉल बाय वैल्यू का कंपेरेटिवली पॉइंट्स है सब। अभी कॉल बाय वैल्यू हम सिंपल वैल्यूज के अंदर यूज करते हैं, और कॉल बाय रेफरेंस हम एरे, स्ट्रिंग, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एरे, स्ट्रिंग, मैट्रिक्स, स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर के अंदर यूज करते हैं। तो इस केस में हमें क्या करना है, सिर्फ सिंपल सा एक स्ट्रिंग हमें पास करना है, और वो स्ट्रिंग को रिटर्न करने की जरूरत नहीं, बिकॉज कॉल बाय रेफरेंस के अंदर उसके एड्रेसेस की लिंक क्रिएट हो जाती है, इसलिए देर इज नो नीड टू रिटर्न एनीथिंग। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप भी हम वर्ड देते हैं, जैसे पहले वाले फंक्शन का लेक्चर है वैसे ही सेम यहाँ पे भी है। ओके, अभी हमें स्ट्रिंग के अंदर यूज करके देखना है। अभी आप लोगों को याद होगा पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रिंग के बहुत सारे प्रोग्राम लिए थे, देखते हैं।
इंसर्शन का था ये, ओवेल का था। ठीक है, एक्रोनिम का भी लिया था हमने, याद है ना। चलिए कुछ सिंपल देखते हैं। अगर हमारे पास स्ट्रिंग का सिंपल सा प्रोग्राम है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का, अब ये फंक्शन के अंदर हम कैसे करेंगे। तो फंक्शन हमने कॉन्कैट नाम का फंक्शन लिया, जैसे हमने एरे में यूज किया था। यहाँ पे आपको पहले कैरेक्टर पास करना पड़ेगा, और ये उसकी साइज हुई, क्योंकि कैरेक्टर सिंगल नहीं है ना, सेट ऑफ कैरेक्टर, इसलिए यहाँ पे हमें एम्प्टी ब्रैकेट देना पड़ेगा। और अभी हमें कॉन्कैटिनेशन करना है, इसका मतलब दो स्ट्रिंग तीसरे स्ट्रिंग के अंदर हमें मर्ज करने हैं, तो उसके लिए हमें 3 स्ट्रिंग लगेंगे। बहुत सिंपल होता है स्ट्रिंग के अंदर फंक्शन यूज करना। यहाँ पे हमने 3 स्ट्रिंग लिए। अगर स्ट्रिंग 1 20 की है, स्ट्रिंग 2 20 की, नो डाउट स्ट्रिंग 3 40 की होगी। यहाँ पे फर्स्ट यूजर को बोले एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, एंटर सेकंड स्ट्रिंग। दोनों स्ट्रिंग हमारे पास आने के बाद हम फंक्शन कॉल करेंगे और रिजल्ट शो करेंगे। अभी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो फंक्शन की डेफिनेशन आएगी। अभी यहाँ पे हमें पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे। पहले लिए हमने S1 S2 S3, जैसे हमें पता है कि S1 str1 के साथ लिंक होगा, S2 str2 के साथ, और S3 str3 के साथ लिंक होगा। ओके, तो पहले लॉजिक क्या है, S1 को हमें रीड करना है नल तक, और उसके सारे कैरेक्टर हमें S3 के अंदर स्टोर करने हैं, लेकिन S3 के लिए हमने अलग से काउंटर दिया है K। ओके, जैसे हमने डिस्कस किया था पहले। उसके बाद यहाँ पे हमने बीच में स्पेस भी एंटर कर दी। उसके बाद S2 के सारे कैरेक्टर चाहिए, और बाद में कंपल्सरी आपको जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग है उसको टर्मिनेट करना पड़ता है। ओके, अभी जैसे मैंने बोला ये सब कॉल बाय रेफरेंस होता है, इसका मतलब S1 का एड्रेस है STR1 का एड्रेस दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। तो रन करके देखते हैं। ये देखिए तीसरी स्ट्रिंग के अंदर कॉन्केटिनेशन हो गया। अगर स्पेस नहीं डाली होती तो एक साथ आता मेट्रो ट्रेन। ओके, और काफी कुछ एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। जैसे आपको याद होगा एक्रोनिम स्ट्रिंग का, एक्रोनिम में हमने एक स्ट्रिंग एंटर की थी और उसके इनिशियल लेटर की स्ट्रिंग बन गई। जैसे अगर हमने एंटर किया था इनक्रेडिबल, सॉरी, जैसे हमने एंटर किया था सपोज मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तो CM आया था। ओके, तो C और M आया था सिर्फ, उसका मतलब जो वर्ड है उसके सिर्फ इनिशियल लेटर आते हैं। तो एक्रोनिम के लिए हमें 2 स्ट्रिंग लगेगी। ओके, अभी यहाँ पे हमने 2 स्ट्रिंग ले ली, फंक्शन को भी 2 स्ट्रिंग पास कर दी, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग। ओके, अभी एक्रोनिम का लॉजिक कैसे, उसकी स्ट्रिंग में स्पेस कहाँ है वो हमें चेक करना पड़ता है। ओके, तो करते हैं। यहाँ पे हमने दो एक्रोनिम के लिए A लिया और स्ट्रिंग के लिए S लिया। यहाँ पे हमें क्या चेक करना पड़ता है, कहाँ पे स्पेस है, ये उसके आगे की अगर स्पेस नहीं तो हमें एक्रोनिम के स्ट्रिंग में चाहिए। लेकिन जैसे हमें पता है पहले कैरेक्टर के बाद तो स्पेस नहीं होती ना, तो पहला कैरेक्टर हम डायरेक्टली ले लेते हैं। ओके, पहला कैरेक्टर जो भी होगा वो हमने कॉपी कर दिया एक्रोनिम के अंदर। अभी हमें 0 से लेकर 9 तक चेक करना है कहाँ कहाँ पे स्पेस है। उसके आगे का कैरेक्टर स्पेस नहीं है तो वो हमें हमारे एक्रोनिम के अंदर चाहिए। ओके, यहाँ पे आप वर्ड्स भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप रिवर्स का कीजिए। पहले आप लाइब्रेरी फंक्शन के से कीजिए, फिर विदाउट लाइब्रेरी फंक्शन से कीजिए रिवर्स का। ऐसे आप जैसे हमने पॉलीड्रम स्ट्रिंग का लिया था वैसे आप लोग रिवर्स का लॉजिक लगा सकते हैं, और ऐसे अलग अलग टाइप से स्ट्रिंग को यूज करके फंक्शन के अंदर देख सकते हैं।